गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सी लैंग्वेज की सीरीज हमारी चल रही थी जिसमें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर इंट्रोडक्शन टू सी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स भी मैंने आपको करवाए थे। आज जो हम सी के अंदर स्टार्ट करेंगे वो कंसेप्ट आपके पास आता है सी इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, आज हम ये स्टार्ट करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि ये सी इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है। सी इफ else statement in C is used to perform the operations based on some specific condition। ठीक है, कि जो C if else statement है जो हम C के अंदर यूज करते हैं, ये किस लिए यूज करते हैं? परफॉर्म द ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, जो किसके ऊपर बेस करते हैं? कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के ऊपर बेस करते हैं। The operations specified in if block are executed if and only if the given condition is true। और ये ऑपरेशंस इफ ब्लॉक में स्पेसिफाइड जो हम करते हैं एग्जीक्यूटेड होते हैं कब? जब आपकी जो गिवन कंडीशन है वो क्या हो? ट्रू। ठीक है, तो कौन कौन सी टाइप्स की आपके पास इफ कंडीशंस होती हैं? टाइप्स ऑफ इफ स्टेटमेंट्स इन सी लैंग्वेज। सबसे पहले आपके पास आ जाएगी इफ स्टेटमेंट, सेकंड आ जाएगी इफ एल्स स्टेटमेंट, थर्ड आपके पास आ जाएगी इफ एल्स इफ लैडर, फोर्थ आपके पास आ जाएगी नेस्टेड इफ। ठीक है, ये सारी स्टेटमेंट्स हम सी लैंग्वेज के अंदर पढ़ेंगे। तो इसमें हम सिंपल इफ स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हुए आज हम डिटेल्ड के अंदर ये सारा इफ कंडीशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो मैं अब यहां से टर्बो सी प्लस प्लस का सॉफ्टवेयर में ओपन करूंगा। तो ये देखिए हमारे पास ये सी प्लस जो है सी प्लस प्लस का जो कंपाइलर है वो स्टार्ट हो चुका है। अब इसके अंदर हम प्रैक्टिकली, हम देखिए ज्यादा से ज्यादा काम हम स्टूडेंट्स प्रैक्टिकली करेंगे ताकि आप थ्योरी के साथ साथ कंसेप्ट को जो है प्रैक्टिकली जो कंसेप्ट है वो आप अच्छे तरीके से मैं आपको समझा पाऊँ, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी आपको करवाने की। तो देखिए हम एक नया प्रोग्राम बनाएंगे स्टूडेंट। अब या तो फाइल का जो है आप माउस का यूज करते हो, फाइल में न्यू पे आप जा सकते हो, अदरवाइज ऑल्ट के साथ F प्रेस करो, न्यू पे आप आ जाओ, F5 से स्क्रीन को जूम कर सकते हो। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सिंपल इफ स्टेटमेंट हम डिस्कस करेंगे। हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h void में। ठीक है, यहां से आप void में int हमने यहाँ पे n वेरिएबल लिया, प्रिंटर enter the any number scanf %d and n। ठीक है, तो ये हमने एक n नंबर यहाँ पे हमने इनपुट करवाया। देखिए थोड़ा सा मैं आपको इसमें एक कुछ थोड़ा सा थ्योरेटिकल में आपको गाइड करना चाहता हूँ जो मैं आपको नोटपैड की हेल्प से बताऊंगा। जैसे हम कि जो हम यहाँ पे इफ यूज करेंगे और जो हम एल्स यूज करेंगे आर कीवर्ड्स, ये भी सारे हमारे पास कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, और इस प्रोग्राम के अंदर अब हम जो है आगे हम कुछ और ऑपरेटर्स हम डिस्कस करेंगे। अभी तक जो हमने ऑपरेटर्स पढ़े हैं वो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स मैंने आपको बताया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, अब जो है इसके अंदर आपको मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में बताया। अब मैं आपको इसके अंदर
रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ाऊंगा। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे लेस देन, ठीक है, कॉमा लेस देन और इक्वल टू, कॉमा ग्रेटर देन और इक्वल टू, कॉमा इज इक्वल टू, कॉमा नॉट इक्वल टू, ये सारे जो होते हैं आपके पास, ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इस पे क्लिक करो, यहाँ पे आपने इसमें डाला इफ नंबर अगर 0 से आपका बड़ा है, प्रिंट एफ नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है। अगर कोई भी नंबर 0 से बड़ा होगा तो वो पॉजिटिव नंबर होगा। मैं इसको सेव कर देता हूँ if 1 के नाम से, ठीक है। ये हमने बिल्कुल एक सिंपल प्रोग्राम हमने डिस्कस किया। प्रोग्राम आपके पास क्या है, फाइंड द नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है। अगर हम कोई भी नंबर 0 से बड़ा डालते हैं तो वो नंबर इज पॉजिटिव शो करें। हम चला के देखते हैं कि प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली रन होता है या नहीं होता। देखिए कंपाइल टाइम के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, मतलब हमारे पास प्रोग्राम सक्सेस है। कंट्रोल F9 हम प्रेस करते हैं, यहाँ पे आप नंबर डालते हो जैसे 5, ये 0 से बड़ा है तो आपको क्या बताएगा, नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है। कंट्रोल F9 प्रेस करता हूँ, मैं यहाँ -5 डालता हूँ तो देखिए कुछ शो नहीं करता, ठीक है। वो इसलिए शो नहीं कर रहा केवल क्योंकि हमने एक सिंपल एक ही हमने इफ कंडीशन यहाँ पे लगाई कि अगर नंबर 0 से बड़ा हो तो स्टूडेंट आपको यहाँ पे क्या शो करे, नंबर इज पॉजिटिव। बट अगर 0 से कम हो या 0 हो तो उसकी अभी तक हमने कोई प्रोग्रामिंग नहीं की। तो हम इसी प्रोग्राम के अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके इसको थोड़ा सा हम आगे और इफ एल्स तक हम पहुंचेंगे। तो मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम को मैं नया नाम जैसे दे देता हूँ इफ ट्रू, ठीक है। अब यहाँ पे हम प्रोग्राम ले लेते हैं, सिंपल इफ की जगह यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट, तो फाइंड द नंबर इज पॉजिटिव, कॉमा नेगेटिव और 0, ठीक है। तो हम ये पूरा का प्रोग्राम हम प्रोग्राम बनाएंगे एल्स स्टेटमेंट का यूज करके कि अगर नंबर 0 से बड़ा है, इतना तो रहेगा ही रहेगा पॉजिटिव, एल्स प्रिंट इफ नंबर अगर 0 से छोटा हो, प्रिंट नंबर इज क्या शो करे, नेगेटिव, एल्स प्रिंट क्या शो करे, नंबर इज 0, ठीक है। इसको सेव किया हमने, कंट्रोल F9 प्रेस किया, मैं यहाँ पे -4 डालता हूँ, नंबर इज नेगेटिव, कंट्रोल उसमें डालता हूँ 0 डालता हूँ, नंबर इज 0, ठीक है। आपको समझ में आया होगा कि अगर आपका ये नंबर 0 से बड़ा है स्टूडेंट तो नंबर इज पॉजिटिव, एल्स अगर नंबर 0 से छोटा है तो नेगेटिव, और अगर 0 के बराबर है तो नंबर इज 0। कुछ और हम प्रोग्राम्स के एग्जांपल डिस्कस करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट के। देखिए दीज प्रोग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, तो आप इसको आप अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। फाइंड द ग्रेटर वन बिटवीन टू नंबर्स यूजिंग इफ कंडीशन, एल्स stdio.h loop omeo.h void main। अब हमें दो नंबर इनपुट करवाएंगे। अब हम दो नंबर हमने यहाँ पे इनपुट करवाए, CLR SCI is to clear the screen, printf enter the two numbers are scanner %d and a and b, ठीक है। इसका नाम मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, if3। अब हम कंडीशन लगाएंगे a बड़ा है b से, अगर a b से बड़ा है तो क्या शो करे आपको, a इज ए ग्रेटर देन b। इफ के साथ हम एल्स कंडीशन लगाएंगे कि अगर इफ b बड़ा है a से तो क्या शो करे, b इज ए ग्रेटर देन a, एल्स प्रिंट a एंड b बोथ आर इक्वल, ठीक है। ऑल्ट F9 प्रेस किया, कंट्रोल F9 में हम जाएंगे, दो नंबर डाले 12, a इज ग्रेटर देन b क्योंकि a की वैल्यू बड़ी है, a की वैल्यू हमने 12 डाली है, b की 11 डाली है, तो a इज ग्रेटर देन b, जो a है वो b से बड़ा होगा। या आप ऐसे भी मैसेज दे सकते हो कि वैल्यू ऑफ a इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ b, कि जो a की वैल्यू है वो b की वैल्यू से बड़ी है। अब आप कंट्रोल F9 दोबारा प्रेस करते हैं, यहाँ पे आपने डाला इसके अंदर 34, इधर डाला 35, तो b इज ग्रेटर देन a। अगर आप दोनों नंबर सेम डाल देते हो तो आपको क्या शो करे, a एंड b बोथ आर इक्वल, क्लियर।
कुछ और इफ के हम प्रोग्राम्स ऐसे इसमें हम डिस्कस करते हैं जो एक इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है बहुत ही, फाइंड द नंबर इज इवन और ओड। ये देखिए हैश इंक्लूड std io डॉट एच, हैश इंक्लूड fonio डॉट एच, void main, यहाँ पे आपने डाला है इसके अंदर इंट, यहाँ पे आपने क्या ले लिया इंट n, clr sh to clear the string, printf enter the any number, scanf percentage d and n, इफ कंडीशन आपने डाला n परसेंटेज टू कि जो नंबर आपका 2 से डिवाइड हो जाए रिमाइंडर 0 बचे। ठीक है, यहाँ पे जो डबल इक्वल का साइन हमने जो यूज कर रखा है इसे कंपैरिजन ऑपरेटर, ये असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं होगा हमारा। ठीक है, इसे आप कंपैरिजन ऑपरेटर समझोगे, तो यहाँ पे इसलिए हमने डबल इक्वल का यूज किया है। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या होता है कि आप एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू को क्या कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो। ठीक है, जबकि आपके पास कंपैरिजन ऑपरेटर का मतलब क्या होता है कि आप एक वैल्यू को, कि जैसे आपने n को 2 से आपने डिवाइड किया, ठीक है, और जैसे मतलब 5 नंबर लिया या 4 नंबर लिया, मैं 4 को जो है वो 2 से डिवाइड करता हूँ। ठीक है, तो जब मैं 4 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर आपके पास क्या बचता है, 0 बचता है। तो मतलब कि वो इस वैल्यू के क्या है, बराबर है। तो ये होता है कंपैरिजन ऑपरेटर। तो मैंने यहाँ पर अगर मैं देखिए, अगर मैं यहाँ 4 ले लेता हूँ, 4 परसेंटेज 2 करता हूँ, यहाँ मैं 0 करता हूँ, तो यानी अगर मैं 4 को 2 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर 0 बचेगा, और ये 0 इस 0 के इक्वल है। ठीक है कि नहीं? तो ऐसा जो नंबर हो जाएगा आपके पास, प्रिंटफ नंबर इज इवन एस प्रिंटफ नंबर इज ओड, गेट ch। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको सेव कर दिया, इसका नाम दे दिया आपने इफ 3 या इफ 4 दे दो। अब मैं यहाँ पे 4 नंबर डालता हूँ जो 2 से डिवाइड हो जाता है, नंबर इज इवन है। यहाँ मैं 5 नंबर डालता हूँ, 2 से डिवाइड नहीं होता, ये आपके पास नंबर ओड। क्लियर? तो कुछ और ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स मैं बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट। एक प्रोग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास आता है, हम जो डिस्कस करेंगे, प्रोग्राम टू चेक वेदर गिवन ईयर इज लीप और नॉट। ठीक है, ये जो है लीप ईयर का प्रोग्राम है, काफी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। इसको मैं सेव कर देता हूँ F5 के नाम से। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट आप वो हेडर फाइल्स को क्या करोगे, आप ओपन करोगे, यहाँ पे void main, यहाँ पे int y clr scr used to clear the screen, printf enter the year। अब आप ईयर ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने 4 डिजिट डाल दिए। ठीक है, scanf परसेंटेज d एंड y, कंडीशन हम क्या लगाएंगे, इफ y परसेंटेज 100 इज नॉट इक्वल टू 0, नहीं सिम इक्वल टू 0। कि लीप ईयर कौन सा ईयर होता है स्टूडेंट, जो ईयर आपका और 100 से डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर 0 बचे। और एक्चुअली जो ये हम प्रोग्राम भी कर रहे हैं ना स्टूडेंट, ये हम प्रोग्राम कर रहे हैं एक तरीके से, मैं आपको बताऊं, ये प्रोग्राम है आपका नेस्टेड इफ का, क्योंकि इफ और एल्स इफ का प्रोग्राम मैंने बता दिया। अभी आपके पास नेस्टेड इफ का प्रोग्राम है। नेस्टेड इफ का मतलब क्या होता है, आपके पास इफ विद इन इफ, एक इफ के अंदर दूसरी इफ कंडीशन। तो जो ये 100 से डिवाइड हो जाए रिमाइंडर 0 बचे, फिर हमने अगेन इफ यूज किया यहाँ पे y परसेंटेज 400 बराबर है 0। तो जो ये 400 से भी डिवाइड हो जाए, ठीक है, तो printf बैकस्लैशन क्या शो करे, इट इज ए लीप ईयर। ठीक है, एल्स printf क्या शो करे, बैकस्लैशन इट इज नॉट ए लीप ईयर। तो इफ कंडीशन को मैंने यहां बंद कर दिया। ठीक है, ये कौन सी, देखिए जो यहां से मैंने इफ स्टार्ट किया यहाँ पे, और ये एक इफ के अंदर देखो मैं यहाँ पे दूसरी इफ यूज कर रहा हूं। ठीक है ना, आई एम यूजिंग सेकेंड इफ इन विद इन फर्स्ट इफ।
तो मैं सेकंड इफ का फर्स्ट इफ के अंदर यूज कर रहा हूँ, तो ये कंसेप्ट क्या कहलाता है आपके पास, नेस्टेड इफ कहलाता है, ठीक है ना। और ये कर्ली ब्रेसेस हमने क्यों डाले हैं स्टूडेंट, क्योंकि अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट हो तो वहां पे हम कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं। जैसे देखिए एक स्टेटमेंट ये हो गई, दूसरी स्टेटमेंट ये हो गई, तीसरी ये हो गई, आपके पास चौथी ये हो गई, ठीक है। अब आगे हमने क्या किया, एल्स इफ y परसेंटेज 4 बराबर है 0, y परसेंटेज 4 बराबर है 0, प्रिंटफ बैकस्लैशन क्या शो करे, इट इज ए लीप ईयर, whereas printf backslation is not a leap year, ठीक है। गेट सी एच करके मैंने इसको बंद कर दिया। तो यहाँ पे आप 4 डिजिट डालते हो स्टूडेंट, जैसे आपने 2015 डाला, ये देखिए ये उससे डिवाइड नहीं होता, ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, इसलिए इट इज नॉट ए लीप ईयर। बट अगर आप यहाँ पे 2000 डालते हो तो ये लीप ईयर है, अगर आप यहाँ पे 2020 डालते हो तो ये भी एक लीप ईयर है, जो कमिंग हमारा जो रनिंग हमारा ईयर है। तो यहाँ पे जो ईयर 100 से डिवाइड हो जाए, मैं एक बार लॉजिक आपको फिर समझा देता हूँ कि जो ईयर आपका 100 से डिवाइड हो जाए और जो ईयर आपका 400 से डिवाइड हो जाए वो लीप ईयर है, ठीक है, अदरवाइज नॉट लीप ईयर। तो जो ईयर आपका हर साल 4 साल के बाद आता है और 4 से डिवाइड होता है वो तो लीप ईयर आपको है ही है, ठीक है। तो ये वाला प्रोग्राम भी स्टूडेंट आपको जो है समझ में आया होगा कि लीप ईयर हम किस तरीके से इसके अंदर हम जो है वो यूज करते हैं। अब ऐसे ही एक नेस्टेड इफ का हम प्रोग्राम और भी जो है वो देख लेते हैं ताकि ये नेस्टेड इफ का कंसेप्ट आपको समझ में आ सके। तो अगेन देखिएगा, देखिए मैं आपको पूरी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, पूरे प्रोग्राम्स बता रहा हूँ, यूट्यूब से ये वीडियो देख के आपने इन प्रोग्राम्स की बार बार प्रैक्टिस करनी है, इसको आपने लिख के देखना है। अगर सिस्टम आपके पास अवेलेबल है तो आप सिस्टम के ऊपर भी आप ट्राई करके देखिए। नेस्टेड इफ विद इन ए इफ, हम आपके साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं ताकि आप भी हमारे साथ मेहनत कीजिए और आपको कंसेप्ट आपको समझ में आ सके, इसलिए हम आपके लिए जो है बढ़िया प्रोग्राम हम आपको बता रहे हैं। conio.h वर्ड में क्या जो आपको तैयारी करवाई जा रही है स्टूडेंट, वो इसी तरीके से तैयारी करवाई जा रही है आपको, ताकि आप घर बैठे आपका टाइम वेस्ट ना हो और वीडियो को देखकर आप कंसेप्ट को समझ सको, लैंग्वेज को समझ सको और अभ्यास कर सको इन प्रोग्राम्स की हेल्प से। इंट ए बी सी जी हमने ऐसे 4 वेरिएबल लिए। इस प्रोग्राम को मैं सेव कर देता हूँ if6 के नाम से, printf एंटर 3 नंबर्स, फिर यहाँ पे स्कैनफ लिया आपने, परसेंटेज डी परसेंटेज डी परसेंटेज डी, कॉमा एंड ए कॉमा एंड बी कॉमा एंड सी। अब कंडीशन लगाएंगे हम ए बड़ा है बी से, इफ ए बड़ा है सी से। और यहाँ पे भी देखिए एक इफ के अंदर मैंने यहाँ पे दूसरी इफ कंडीशन यूज कर रखी है कि अगर ए बी से बड़ा हो, ए सी से भी बड़ा हो, तो जी के अंदर क्या हो जाए, ए स्टोर हो जाए। आप ना एक चीज और सुन, जैसे मैं ये प्रोग्राम थोड़ा सा मैं सिंपल वे में लिख रहा हूँ, लेकिन सी में लिखने का भी एक तरीका होता है, मैं वो आपको अभी समझाऊंगा कि हम किस तरीके से लिखते हैं। आप एक बार पहले इसको देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हमने ब्रैकेट बंद कर दी, एल्स फिर हम ऐसे क्या काम करेंगे कि अगर b की वैल्यू c से बड़ी है तो g के अंदर हमने b को स्टोर करवा दिया, एल्स g के अंदर हमने c को स्टोर करवा दिया, ठीक है। प्रिंटफ, अब हम यहाँ पे जो है ग्रेटेस्ट नंबर हमें देखना है, तो ग्रेटेस्ट नंबर इज परसेंटेज डी कॉमा जी, गेट सी एच। अब देखो मैं 3 नंबर डालता हूँ, 12 11 10, तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है आपके पास में, 12, ठीक है ना। तो यहाँ पे इफ के बाद हमने ब्रेसेस इसलिए लगाई ताकि 1 2 3 4 ऐसे आपके पास स्टेटमेंट है। तो देखो मैं भी बात कर रहा था कि अगर ए बी से बड़ा हो, ए सी से बड़ा हो, तो जी में ए स्टोर हो जाए, अदरवाइज जी में सी स्टोर हो जाए। एल्स अगर बी सी से बड़ा है तो जी में बी स्टोर हो जाए, अदरवाइज जी में सी स्टोर हो जाए। तो इसको लिखने का क्या तरीका है कि जैसे आपने यहाँ पे इस पे गया, यहाँ से इफ को आप थोड़ा आगे ले जाओ,
ऐसे जी बराबर को आप थोड़ा सा आगे ले जाओ, ठीक है। ऐसे ही एल्स को भी आप थोड़ा सा ऐसे ले जाओ, और ऐसे ही, मतलब ये लिखने का टाइम है, बट इसमें क्या होता है थोड़ा टाइम वेस्ट होता है कि आपको स्पेस प्रेस करना पड़ेगा। तो आप खुद अपनी ये प्रैक्टिस करके देख सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे कोई भी नंबर डालता हूँ, 11, 12, 45 तो आपको ये प्रोग्राम भी आपको समझ में आया होगा। हम इसके अंदर कुछ और प्रोग्राम डिस्कस करेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से कंसेप्ट जो है समझ में आ सके। ठीक है, अब मैं आपको नेस्टेड इफ के बाद जब प्रोग्राम करवाऊंगा वो एल्स इफ लेटर का मैं प्रोग्राम आपको बताऊंगा। तो देखिए आप कैसे यूज करोगे, यूज ऑफ एल्स इफ लेटर। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम जैसे इसके अंदर FF7 में कर देता हूँ। देखिए अब जो हम प्रोग्राम बनाएंगे, मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पे कि जो हम प्रोग्राम बनाएंगे, प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेड else if ladder statement on the basis range of marks। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, देखो स्टूडेंट, अगर आपके मार्क्स 80 से लेके 100 के बीच में तो आपको A+ ग्रेड मिले। तो देखिए, और अगर आपके मार्क्स 70 से 80 हैं तो A मिले, अगर आपके मार्क्स उससे कम 60 से 70 के बीच में है तो B, अगर 40 to 60 के बीच में है तो C, और अगर 0 to 40 के बीच में है तो फेल। तो ये हम प्रोग्राम देखो किस तरीके से डिस्कस करेंगे नेस्टेड इफ की हेल्प से। void में इंडेंट CLR STR printf enter the marks scanner percentage D and अब हम कंडीशन लगाएंगे, अगर m की वैल्यू 80, अब m जो मार्क्स हैं आपके अगर 80 से ज्यादा हैं तो स्टूडेंट क्या हो, ग्रेड क्या मिले आपको A+। अगर आपके मार्क्स 80 से ज्यादा, फिर एल्स अगर आपके मार्क्स 70 से ज्यादा हैं प्रिंटर बैकस्लैश ग्रेड क्या लिखे मिले B या A ले लो इसमें। ठीक है ना, हमने यहाँ पे ये A दे दिया। अब हम इसको भी बंद कर देते हैं। फिर एल्स इफ अगर आपके मार्क्स 60 से ज्यादा हैं तो प्रिंटर बैकस्लैश ग्रेड आपको क्या मिले B। फिर आगे हम यहाँ पे ऐसी एल्स इफ यूज करेंगे, अगर
और यहाँ पे हम मार्क्स ले लो, थोड़ा सा अच्छा लगे। आप एम भी ले सकते थे, पर एम से थोड़ा सा ना मीनिंग क्लियर नहीं होता। तो मार्क्स तो इतना बड़ा वेरिएबल नहीं है कि आप उसको ना यूज कर पाओ इजीली। एल सिर्फ मार्क्स, अगर आपके मार्क्स 40 से ज्यादा है, ग्रेड आपको क्या मिलेगा? सी प्रिंटर ग्रेड क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? एफ। अब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे। अगर आप मार्क्स इसमें डालते 75, तो देखिए ए ग्रेड बताएगा आपको। और अगर आप मार्क्स डालते हो इसमें 12, तो देखिए आपको इसके अंदर ये फेल के बारे में बताएगा। ठीक है ना? तो इस वीडियो के अंदर हम केवल इतना ही डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसमें जो हमने प्रोग्राम्स करवाए उससे आपको सी को समझने में हेल्प मिलेगी। ठीक है? तो प्लीज अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसको आप पसंद आने के ऊपर ही आप क्या करो, लाइक करो, शेयर करो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल स्टूडेंट्स। थैंक यू।